फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आपकी गिग पे ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर आपका प्रोफाइल चेक करता है, ताकि उसे पता चल सके कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। और अगर आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल सेट ना हो, तो क्लाइंट कभी भी आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। तो कैसे आप अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल सेट करेंगे ताकि दिखने में आपका प्रोफाइल एकदम परफेक्ट हो, बेशक आप बिगिनर ही क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल मन्नान और मैं पिछले 6 साल से fiverr.com पे फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लेकिन ये बात आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको पता चल सके कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में जो भी बातें बताऊँगा, वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं किसी की सुनी-सुनाई बात आपको नहीं बताऊँगा, जो कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स कर भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक न्यू प्रोफाइल चेक करवाता हूँ, जो कि मैंने इस साल अक्टूबर में क्रिएट किया था और कुछ वीक्स के बाद मैंने उस पे 7 गिग्स कंप्लीट की और आज जनवरी में मैंने तकरीबन 20 ऑर्डर्स उस पे कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके एवज़ मैंने तकरीबन 350 प्लस डॉलर्स भी अर्न कर दिए हैं। ये कैसे हुआ जी कि मैंने इतने जल्दी ग्रो कर दिया? ये बिल्कुल इसी वजह से हुआ कि मेरा प्रोफाइल बिल्कुल न्यू था, लेकिन मैंने उसे बहुत प्रोफेशनली सेट किया हुआ था, जिसकी वजह से जो भी क्लाइंट मेरी किसी भी गिग पे क्लिक करता था, मेरा प्रोफाइल चेक करता था, तो वो मुझे लाजमी ऑर्डर प्लेस करके जाता था। तो आज की इस वीडियो में भी आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब इस पेज पे मैं आपको वो खास सेटिंग्स करके बताऊंगा, जिससे कि आपका प्रोफाइल एकदम प्रोफेशनली दिखने लगेगा क्लाइंट को। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर हम कैसे सेट करेंगे, कैसी प्रोफाइल पिक्चर हो जो कि क्लाइंट को पसंद आती है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा अपनी पिक्चर ही फाइवर पे प्रोफाइल पिक्चर लगाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी क्लाइंट जब आपका प्रोफाइल चेक करता है और उस पे वो देखता है कि एक पर्सन की पिक्चर है, तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये सेटिस्फेक्शन कैसे होती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी बंदा आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी फॉरम पे आपको मैसेज करता है, तो अगर आप उसका प्रोफाइल चेक करते हैं और उसके प्रोफाइल पे उस बंदे की पिक्चर लगी हुई है, एक रियल पिक्चर लगी हुई है, तो आपको थोड़ी-सी सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि ये कोई स्पैमर नहीं है, बल्कि ये कोई एक रियल पर्सन है। तो इसी तरह की सैटिस्फैक्शन उस क्लाइंट को भी होती है, तो इसलिए आपने अपनी पिक्चर लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह की प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लगानी है। जी, तो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे लग चुकी है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अपनी जो प्रोफाइल सेट की है, वो एक बिल्कुल सिंपल इमेज है। ये कोई सेल्फी नहीं है, कोई ग्रुप इमेज नहीं है, बल्कि एक सिंगल पर्सन की इमेज है और मैं इस पिक्चर में बिल्कुल फ्रंट कैमरे की तरफ देख रहा हूँ। आपने इसी तरह की पिक्चर आपने लगानी है, ताकि ये एक प्रोफेशनल हेडशॉट हो और आपको एक बेहतरीन प्रोफेशनल लुक दे रहा हो। इसके बाद जी नीचे है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम क्या चीज़ होती है जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखें, यूज़र नेम आप किसी एजेंसी, किसी अपना ग्रुप ऑफ फेलोज़, किसी भी चीज़ का आप नाम रख सकते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले नेम होगा, वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम लाज़मी यहाँ पे लिखें। ये भी एक क्लाइंट के लिए सैटिस्फैक्शन का एक पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया और इसे मैं सेव करता हूँ। अब ये मुझे कह रहा है कि 15 करैक्टर से ज़्यादा मैं इस पे नहीं लिख सकता। सो आपने वो वाला नेम चूज़ करना है जो कि आप 15 करैक्टर्स का यहाँ लिख सकें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया और सेव डिस्प्ले पे किया क्लिक और ये यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद जी यहाँ पे आप देखें एक पेंसिल आपको शो हो रही होगी। यहाँ पे आपको एक वन लाइन स्टोरी लिखनी होती है। वन लाइन स्टोरी वो पिन पॉइंट होता है किसी भी क्लाइंट के लिए, जो पढ़ने के बाद वो क्लाइंट आपका पूरा प्रोफाइल चेक करता है या फिर आपकी गिग पे ऑर्डर करता है। सो ये वाली जो वन लाइन स्टोरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक वन लाइन स्टोरी ऐसी बताने वाला हूँ, जो कि आप किसी भी फील्ड से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, आप उससे बिला झिझक अपने प्रोफाइल पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा,
कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जी हाँ, ये एक बेस्ट लाइन है, मैं हमेशा यही लाइन लिखता हूँ और हर दूसरे बंदे को इसी लाइन की रिकमेंडेशन देता हूँ, तो आपने भी यही वाली लाइन लिखनी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जी, मैंने लिख दी है। अब इसके बाद आपने डॉट कोई भी चीज़ नहीं लगानी, बस इसे अपडेट पे क्लिक कर देना है और ये आपकी प्रोफाइल पे लग जाएगी, ठीक है? इसके बाद जी नीचे डिस्क्रिप्शन आती है, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप खुद को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कुछ लिमिटेड से वर्ड्स में। तो यहाँ पे मैं एक अपने रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, आपने वहाँ से आइडिया लेना है और आपने अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करके वहाँ से लिखना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि आपने जिस निश और जिस कैटेगरी के रिलेटेड अपनी गिग्स बनानी है, हमेशा कोशिश किया करें कि उनके जो कीवर्ड्स हैं अपनी इस प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया करें। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, इसे आप रीड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं सिंपली अपडेट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी डिस्क्रिप्शन इसकी सेट हो चुकी है। इसके बाद जी हमने लैंग्वेज सेट करनी है, इंग्लिश बेसिक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपकी लैंग्वेज सेट हुई हुई होती है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई भी 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 4 की 4 लैंग्वेजेस को यहाँ पे यूज़ करना है। इसका मैं आपको बेनिफिट बताऊँगा, क्या इसका बेनिफिट क्या है 4 की 4 लैंग्वेजेस ऐड करने का। सो हम यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश को एडिट करते हैं और इंग्लिश को यहाँ पे बेसिक की जगह पे यहाँ पे हम ये वाला लेवल इसका सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जी ऐड न्यू है, ऐड न्यू पे यहाँ पे मैं दूसरी लैंग्वेज यूज़ करूँगा स्पेनिश। स्पेनिश को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ बेसिक पे। अब देखें, आपने इंग्लिश सेट की, स्पेनिश सेट की, अब आपने स्पेनिश के साथ मिलती-जुलती कोई भी दूसरी या तीसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। सो मुझे यहाँ पे पता है कि मैंने कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे वो लैंग्वेज लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेनिश के बाद लिखूँगा इटालियन और इसको भी मैं बेसिक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जी यहाँ पे मैं 4th लैंग्वेज ऐड करूँगा, जो कि होगी फ्रेंच। अब मैं आपको 4 लैंग्वेजेस ऐड करने का बेनिफिट बताता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी क्लाइंट फाइवर पे आके कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, तो उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो वहाँ पे फ़िल्टर सेट कर सकता है कि उसे कौन-सी स्पेसिफ़िक लैंग्वेज के रिलेटेड कोई भी जो सेलर है वो वहाँ पे शो हो। तो अगर आपने यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज सेलेक्ट की है और उसी तरह उस कस्टमर ने भी वहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया इटालियन लैंग्वेज का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उस फ़िल्टर में आ जाएँगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जब होंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स में आप किसी भी बायर के सामने शो होंगे और आपके ऑर्डर के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएँगे। इसके बाद जी यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने स्किल्स ऐड करनी है। यहाँ मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और अपनी नीश और अपनी कैटेगरी के रिलेटेड अपनी स्किल्स यहाँ पे सेट करूँगा। एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जो आपकी स्किल्स यहाँ रिकमेंडेशन में नीचे आएँगी, आपने वही स्किल्स को यहाँ पे ऐड करना है। जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्किल सेट कर दी हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि तकरीबन 5 टू 10 आपने लाज़मी स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी है, अपनी निश और कैटेगरी के रिलेटेड। इसके बाद जी नीचे एजुकेशन लिखा है, आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन बतानी है फाइवर को कि आपकी एजुकेशन कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आपने एजुकेशन बेशक कोई सी भी हासिल की हो, लेकिन आपने एजुकेशन अपने उस काम के रिलेटेड यहाँ पे सेट करनी है, जो कि आप अपनी यहाँ स्किल्स में या फिर आप अपनी गिग्स में कोई भी सर्विस देने जा रहे हैं, आपने उस चीज़ के रिलेटेड अपनी एजुकेशन को यहाँ पे सेट करना है। देखें, फाइवर ने आके आपकी डिग्रीज तो चेक नहीं करनी, सिर्फ क्लाइंट ने आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखना है कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, किस चीज़ के रिलेटेड आपने एजुकेशन ली है। तो आपने सिर्फ दिखाना ही है क्लाइंट को, सो आपने अपनी जो नीश जो कैटेगरी है उसी के रिलेटेड अपनी एजुकेशन यहाँ पे सेट करनी है। तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड अपनी एजुकेशन यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। आपकी जो भी फील्ड है, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड अपनी एजुकेशन यहाँ पे सेट करनी है। तो एजुकेशन सेट करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा।
यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी सेट करनी है कि कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अल्फ़ाबेट के हिसाब से तमाम कंट्रीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो आपने अपने अल्फ़ाबेट के लिहाज से अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है। ये पाकिस्तान, और उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो नेम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कोशिश किया करें कि जो रिकमेंडेशन में आपको नाम आ रहे हैं आप वही सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने एजुकेशन वाला पार्ट फिलअप कर दिया है। आपने अपनी नीश के रिलेटेड अपनी जो डिग्री है वो आपने लिखनी है, और आपने कोशिश करनी है कि 5 से 6 साल पुरानी अपनी डिग्री यहाँ पे मेंशन करें, और उसके बाद आपने यहाँ ऐड पे क्लिक करना है और ये आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेशन में भी आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैंने यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट लिख दिया है, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। कम से कम एक आपने लाजमी ऐड करना होता है, एक से ज़्यादा अगर आप ऐड करना चाहें अपनी कैटेगरी के रिलेटेड एजुकेशन या फिर सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक आपने लाजमी ऐड करना है। ये थी जी कुछ खास सेटिंग आपके प्रोफाइल के रिलेटेड। अब यहाँ पे यह है कि अर्न बैज एंड स्टैंड आउट, ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट होता है किसी भी सेलर के लिए कि वो ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दे। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कोर्स आपने कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं आई बटन पे अपना इस कोर्स का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसका मैं लिंक दे दूंगा। आपने वहाँ पे क्लिक करके ये वाला कोर्स कंप्लीट कर देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है आपके प्रोफाइल के लिए। आपके प्रोफाइल पे शो होता है कि ये एक प्रोफेशनल सेलर है। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि आपने फर्स्ट गिग कैसे क्रिएट करनी है, और उससे पहले कौन से वो स्टेप्स होते हैं जो कि आपके लिए लाजमी होते हैं कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आप गिग मेकिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं, गिग मेकिंग वाले पेज पे पहुंच पाते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।